नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। और इस वक्त डीडी न्यूज़ का कारवां ये यूं कहें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की टीम लेह लद्दाख में है। और लेह लद्दाख में हम एक ऐसे म्यूजियम में पहुंचे हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं प्राचीन भारत की जो समृद्धमयी गाथा थी, खासतौर से व्यापारिक जो एक सिल्क रूट था, जिसको हम कहते थे कि पूरा अगर जिसमें तिब्बत कवर होता था, अफगानिस्तान कवर होता था, उज़्बेकिस्तान प्राचीन जिसकी हम बात करें, ईरान तक जिसका पूरा ये जो पूरा सफ़र था, ये पूरा सफ़र जहाँ पर दर्शाया गया है, पूरी यात्रा की जो संस्कृति थी, जो लोग थे, उनके बारे में जहाँ पर बताया गया है, आज इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के खास कार्यक्रम में इसी सेंट्रल एशियन म्यूजियम के बारे में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सफ़र पर और देखते हैं क्या कुछ खास है इस सेंट्रल एशियन म्यूजियम में जो कि लेह में मौजूद है। तो चलिए चलते हैं। लद्दाख वाज फॉर सेंचुरीज ये ट्रेड रूट पे आता था, सेंट्रल एशियन ट्रेड में। सेंट्रल एशिया, तिब्बत, कश्मीर, लद्दाख वाज ट्रेडर्स का एक हब था। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स डिफरेंट रीजन से आते थे, यहाँ आना जाना था। तो यहाँ की जो कल्चर पे, इसकी वजह से काफ़ी कल्चर पे, लैंग्वेज पे, खाने पीने की चीज़ों पे, हर चीज़ पे काफ़ी असर पड़ा है। और सेंचुरी लद्दाख हैज़ बीन इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं अपने तमाम जो श्रोता हमें इस समय देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनके लिए मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये जो सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम है, जब पार्टीशन नहीं हुआ था, एक पूरा सिल्क रूट था। और जिस सिल्क रूट में पूरा ईरान से लेके और इधर पूरा जो अभी जो पाकिस्तान का क्षेत्र कहते हैं और जो पूरा लद्दाख का और तिब्बत तक, और इसमें लिखा हुआ, मतलब पुराने शब्द अगर इस्तेमाल हम करें तो तिब्बत, यारकंड, कश्मीर, अफगानिस्तान एंड सिटी स्टेट्स लाइक समरकंद एंड बुखारा कनेक्टेड बाय द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सिल्क रोड। यानी कि इसको सिल्क का जो भी व्यापार करते थे, तो वो जो संस्कृति थी, वो जो लोग आते थे, उनके साथ उनकी संस्कृति आई, उनके साथ उनका खान पान आया, उनके साथ उनका पहनावा आया, उन तमाम चीज़ों को शोकेस किया गया है सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम में। और ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है जानना और समझना कि कैसे कैसे चीज़ें, कैसे उसमें लद्दाख में लिखा हुआ है, For centuries, Ladakh has been an important crossroads of Central Asian caravan trade। तो आप समझ सकते हैं कि सदियों से, चूँकि ये बिल्कुल ट्रेड का एक मेन जगह थी, इसलिए यहाँ पर ये सेंट्रल म्यूजियम बना हुआ है, सेंट्रल एशियन म्यूजियम। अब हम आपको अंदर दिखाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नूर मोहम्मद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें सेंट्रल एशियन ट्रेड से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स हैं, लद्दाख के कल्चर के बारे में, तिब्बत के कल्चर के बारे में, जो सराउंडिंग रीजन, जो सेंट्रल एशिया के रीजन के आर्टिफैक्ट्स हैं, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, वो डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पर बहुत अच्छे पुराने हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं, फिर हिस्ट्री के बारे में है, यहाँ के पेट्रोकैलिप्स जो रॉक्स पे पाए गए हैं, उन सब के हैं, हिस्ट्री के बारे में डॉक्यूमेंटेशन है। और यहाँ के जो ट्रेड में इस्तेमाल होते थे बहुत से आर्टिकल्स, वो डिस्प्ले है। फिर ये जो यूटेंसिल्स वगैरह जो उस वक़्त के पत्थर के यूटेंसिल्स थे, बाकी चीज़ें हैं, वो सारा यहाँ पर डिस्प्ले है। और मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत से हैं, अरबिक, पर्शियन, बौद्धिक, काफ़ी एंशिएंट ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो इन डिस्प्ले है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो गैलरी में आपने सारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। इस फोटोग्राफ की विशेषता ये कि इसमें बलूचिस्तान का है, करगिल यानी कि इधर हिंदुस्तान का, और ये अलग अलग पंजाबी और सारी चीज़ें सारे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग यहाँ पर आते थे ट्रेड करने के लिए, ये एक बड़ी बात है। तो लद्दाख को अगर समझना है तो सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम में आप आइए और यहाँ पे देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए पुराने ज़माने के ताले जो लोग नहीं जानते, ट्रेडिशनल आयरन लॉक 19th सेंचुरी 1900 में जब ये जो थे ताले कैसे बनते थे, उन तालों का यहाँ पर यह जिक्र हो रहा है। आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म के पुराने ताले कैसे बनते थे, उनकी चाबियाँ भी हैं और ताले भी रखे हुए हैं। ये जो आप बीच में यहाँ पर देख रहे हैं, डॉक्टर नूर मोहम्मद कह रहे हैं ये बहुत विशेष किस्म का ताला है। ज़ेर गुमा, ज़ेर अलग और गुमा, ताला और चाबी जिसको बोलते हैं, ज़ेर ताला गुमा चाबी, ज़ेर गुमा। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी पूरी गैलरी जो है वो सारा का सारा चांगथांग साइड में, चांगथांग, हाँ सारे का कैमल कारवान, अर्ली विंटर क्रॉसिंग इन पास 1879 में, 1879 का ये पूरा है। ये क्या लिखा हो, शाहपुर टंगई, शाहपुर टंगड़ी कोई जगह होगी, उस जगह पे ये एक ऊँटों के द्वारा ये पूरा का पूरा निकल रहा है कारवां। अच्छा, बिल्कुल। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं, ये बड़ा समझना ज़रूरी है। ये जो अगला मैप हम देख रहे हैं, इस मैप को ज़रा समझाइए डॉक्टर नूर मोहम्मद। ये जो रूट मैप यारकंड कशगार, ये जरा मैप इसको समझना जरूरी है, इसको जरा आप समझा सकते हैं क्या? लद्दाख तो जाते थे ना यहाँ से। इन 1876 का ये मैप बनाया हुआ है ना, ये 1876 में, हाँ तो किसी अंग्रेज का ही बनाया हुआ है। कश्मीर को भी CASHMERE लिखा गया, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया समझ में काम आता है। सारे के सारे नामों के स्पेलिंग्स जो है ना वो अलग ही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी यहाँ पे नोमेंट्स फ्रॉम बलूचिस्तान इंडूटेड टू यारकंड, देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी और बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर हैं जिनको हम दिखा रहे हैं। इसमें एक चीज़ है, हमारे जो एक स्क्रॉल एक है गोल्डन उससे लिखा गया है, जिसमें जो हमारे जो बाइबलिकल प्रॉफिट्स है उन सब के जो क्रोनोलॉजिकली वो दिया गया है, वो डिस्प्ले में है। वो कोई 115 ईयर ओल्ड, कहीं वो सेंट्रल एशिया में ये उन्होंने वहाँ से वो ट्रेडर्स ने यहाँ पर दिया गया था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। बेसिकली ये बहुत ही अच्छा एक मौका है आपको लेह लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में समझने का। बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया और कि कैसे हमारा लेह बना और बुद्धिज़्म कैसे स्टार्ट हुआ, या फिर पूरा कल्चर जो है जो यहाँ का वो दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं कि कैसे वो जब शुरू हुआ था उनका कल्चर, क्या क्या यूज़ किया जाता था। अभी लद्दाखी घरों में जैसे हम घूम रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि कुछ कुछ चीज़ें अभी भी वो हिस्ट्री में रिटेन करके रखी हुई हैं। और ऊपर वाले फ्लोर्स पे आपको समझेगा कि रुपीज़ या फिर जो ट्रेड होता था तिब्बत से शुरू हुआ, या फिर जो पूरा सिल्क रोड जो था वो कैसे आया। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू एक्चुअली लर्न अबाउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर, एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ये जो 4 स्टोरी बिल्डिंग है, आर्किटेक्चरली ये जो है एवरी फ्लोर हैज़ ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर। आप देखेंगे उनके जो कॉलम्स है, छत है,
अलग अलग वो किया गया है। ग्राउंड फ्लोर से होते हुए अब हम फर्स्ट फ्लोर यानी कि प्रथम तल पर पहुंच रहे हैं सेंट्रल एशियन म्यूजियम के। हमारे साथ डॉक्टर नूर लगातार मौजूद हैं, वो हमें दिखा रहे हैं। इस फ्लोर पर आमतौर पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हैं व्यापार कैसे होता था पुराने ज़माने में, ख़ासतौर से सिल्क रूट पर, वो है कैसे मुद्राएं थीं, कारपेट्स की बात है, वो इस फ्लोर पे हम देखते हैं। तो चलते हैं आगे, क्या कुछ यहाँ पर रखा हो गया है उसको देखते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि जो ये 4 मंजिला इमारत है ये अपने आप में बेजोड़ नमूना है, जो कह सकते हैं कि वास्तु के बारे में कह सकते हैं, या जो एक डिज़ाइन होती है। ऑक्सीजन कम है, थोड़ा सा सांस चढ़ने लगती है, क्योंकि जब आप लगातार चलते हैं तो ऐसा होता है। फिर भी चलिए हम देखते हैं। आइए डॉक्टर नूर, आप हमारे साथ आएँ। ये जो मेन जो जगह है इसको ज़रूर हम लोग देखते हैं। ये जो कॉलम है नीचे से आए हुए हैं और ये लकड़ी के पिलर बने हुए हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण है जानना और समझना कि इसमें यहाँ पर जो ये चारों कॉलम हैं इन्हीं का बड़ा महत्वपूर्ण, और इसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग जो है टिकी हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। बचपन में कहावतें सुना करते थे कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, या मारेगा भैया नाना नाना 1 रुपया 12 आना। तो ये आना, दमड़ी, अशरफी, ये जो चीज़ें हम पढ़ते थे वो चीज़ें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। 1 नंबर जो लिखा हुआ है मुग़ल पीरियड की अशरफी लगी हुई है द्यांग, और उसके बाद अशरफी है 1 नंबर की। नंबर 2 पे अगर आप देख सकते हो तो ये चाइनीज़ कोइन है, इसको हम द्यांग बोलते थे, सिल्वर के बने हुए हैं। नंबर 3 में अगर आप देखें तो रुपी है नेपाल का। नंबर 4 में रुपी है, वो मुग़ल पीरियड का, ये सारे मुग़ल पीरियड के हैं। नंबर 5 पे जहाँ पे लिखा हुआ है वो ब्रिटिश इंडिया पीरियड के पैसे 1 रुपया। और इसी तरीके से करते हुए पूरा नीचे 11 नंबर पे दमड़ी जो उसको बोलते थे, और 16 नंबर पे अगर हम देखें तो 4 आना कोइन है। 4 आना का मतलब जो है 25 पैसा बाद में हो गया, और 25 पैसा 4 बार मिलता तो वो 1 रुपया बन गया। और फिर इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती गई। मेन बात बताने कहने हैं, यहाँ पर ये देखिए रशियन रूबल भी रखा हुआ है, 1910 में जो वहाँ पर रूबल चलता था। दरअसल व्यापार, जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एशियन म्यूजियम जो है वो जो सिल्क रूट की पूरी कहानी है, चाहे उसमें संस्कृति हो, चाहे उसमें व्यापार हो, खान पान हो, जो कि लद्दाख और तिब्बत और इधर उज़्बेकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान, वर्तमान का जो पाकिस्तान, उन सबको जोड़ता हुआ है। लेकिन जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया जो था ना, एक ही कॉन्टिनेंट बोलते थे इसको, एक ही संस्कृति, सब कुछ एक। तब ये सीमाएं नहीं थी, ना पाकिस्तान था और ना ये बीच में इस तरीके से कोई सीमा का बंटवारा हुआ था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उस समय का व्यापार था वो पूरा एक साथ मिलकर बना हुआ था, और उसी समय की व्यापार कहानी सेंट्रल एशियन म्यूजियम में दर्शाई गई है। ये पहले ज़माने का प्लेट है और यहाँ पर डिज़ाइन भी बना हुआ है, और ये पहले ज़माने का बाउल है, और ये पहले ज़माने का छोटा सा प्लेट है, यहाँ पर भी डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ये है ठऊ, इसको हम लद्दाखी में ठऊ बोलते हैं। यहाँ पर लद्दाखी का ट्रेडिशनल चाय या कुछ छंग और पानी वानी यहाँ पर गैस को सर्व करते हैं। और ये है, ये हमारे लद्दाखी में गोलमोब कहते हैं। इसमें जब हम हमारे वहाँ पर फंक्शन होती है, इसमें हम लोग फेमस डालते हैं इसमें। आज के ज़माने में ये सब पुराने ज़माने का सामान देखना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे पूरा सामान है और आज के टाइम पे नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे देख के कि 1990s का चीज़ है ये। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी ज़माने में पता नहीं होता है बच्चों को पहले ज़माने में क्या होता है। अभी यहाँ पे आगे पहले ज़माने का ये चीज़ ये है और ये इसमें यूज़ करता है, ऐसा होता है। दरअसल जब आप किसी म्यूजियम में या किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर पुरानी चीज़ों का संग्रहालय होता, तो वाकई आप सोचने लगते होते हो कि पुराने ज़माने में लोग कैसे अपना जीवन जीते थे। और बहुत हद तक हम जब उन चीज़ों को देखते हैं तो लगता है कि आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में कितना अंतर आ गया है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं हमारे सामने, यहाँ पे इसकी जो स्लिप लगी हुई है, कॉपर एंड ब्रास, ये एक चाय गर्म रखने का एक तरीका था।
ये पुराना तरीका का मतलब क्या हुआ कि ये आप देख रहे हो ऊपर ये तो ढक्कन हो गया, ठीक है, दैट्स ओके, बट इसके अंदर बीच में ये जो रहता है इसमें कोयला भरा जाता था और किनारे चारों तरफ चाय है, तो चाय गर्म रहती थी। यानी कि अभी हम गर्म केटली का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक केटली का इस्तेमाल करते हैं और बहुत साधन है, लेकिन पुराने ज़माने में और ख़ास तौर से ऐसे एरिया में जो माउंटेन एरियाज से हिमालय एरियाज थे, वहाँ पर चाय कैसे गर्म रखी जाती थी, ये भी पुरानी चीज़ें हैं। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं यारकंडी ट्रेडर्स एट होर सराय, होर जब कहते हैं तो यहाँ की लोकल की लैंग्वेज में जो सेंट्रल एशिया है उसको होर बोलते थे। तो ये सराय उस ज़माने में एक सराय होती थी यहाँ पे, अभी भी मतलब जंगस्टी कार पार्किंग उन्होंने लिख दिया है यहाँ पे लेह में, जहाँ पे जंगस्टी कार पार्किंग उसी जगह की फ़ोटो है जहाँ पे ये सारे अलग अलग जगहों के व्यापारी हैं और ये व्यापार करने के लिए आए हैं। तो पुराने ज़माने में भारत कितना समृद्ध था, लोग दूर दूर से व्यापार करने के लिए आते थे, वो सारी चीज़ें इस बात की गवाही देती कि वाकई भारत के बारे में अगर कहा जाए तो पहले भी भारत श्रेष्ठ था और आज भी ये भारत श्रेष्ठ है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो कुछ चीज़ों पे मेरा विशेष फोकस कह लीजिए, ध्यान कह लीजिए, जो चीज़ें हमारी खींचती हैं ध्यान, और उसमें तो एक ये भी है, देखने में तो ये बहुत कह सकते हैं कि बदसूरत कह सकते हैं, बहुत सुंदर नहीं कहेंगे, लेकिन ये प्योर लेदर का बना हुआ वो पॉट है जिसपे कि पानी रखा जाता था। ये लेदर वाटर कंटेनर है जिसको कि जब लोग यात्रा पे निकलते थे उसमें पानी भर के लेके जाते थे, और जो तापमान है अगर जितना ठंडा है वो ज़्यादा ठंडा नहीं हो, गर्म है तो वो ठंडा नहीं गर्म रहेगा, इस तरीके से ये पॉट बना हुआ था। ये लेदर का पूरा बना हुआ है, और जो लोग जैसे खच्चर है उसके ऊपर साइड में जो हम लटकाते हैं पानी के लिए, ये उस तरीके से लटकाया जाता था। लेदर वाटर कंटेनर है ये, और फोटोग्राफ्स तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर ये बटर का पॉट बना जिसमें मक्खन रखा जाता था पुराने ज़माने में। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो कि हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। डॉक्टर नूर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपना पूरा समय हमें दे रहे हैं। पहले 2 फ्लोर यानी कि हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर देखा है, हम ज़रूर 3rd और 4th पर भी पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो हम 3rd फ्लोर पर चलेंगे। कहीं मत जाइए, बस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजगालिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DD न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, और एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशियन म्यूजियम की, जो लेह में स्थित है। और इसकी बात एक भारत श्रेष्ठ भारत में इसलिए क्योंकि भारत जो प्राचीन काल से ही अपने तमाम वैभव शान शौकत के लिए जाना जाता रहा है, किस तरीके से सेंट्रल एशिया का पूरा रूट इस भारत से होकर गुजरता था और किस तरीके से भारत समृद्ध था, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। किस तरीके से हमारी पुरानी संस्कृति थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। अब हम यहाँ पर 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं।
डॉक्टर नूर हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हम चौथे फ्लोर पर, सेंट्रल एशियन म्यूजियम के चौथे फ्लोर पर हैं। और चौथा जो फ्लोर है ये बेसिकली जो चौथा फ्लोर जो मैन्युस्क्रिप्ट है, हैंड रिटन भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी हम देख रहे हैं। डॉक्टर नूर, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे किस किस टाइप के यहाँ पर हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर रखे हुए हैं, क्या है इसमें? बेसिकली ये जो बुद्धिस्ट कुछ टेक्स्ट हैं, अरबिक टेक्स्ट है, पर्शियन है, कश्मीरी है और यारखंडी लैंग्वेज जो सेंट्रल एशियन लैंग्वेज है उसके कुछ टेक्स्ट है, हिस्ट्री है, पोइट्री है, कुछ ऐसी चीज़ें। तो बेसिकली ये जो पूरा फ्लोर है ये मैन्युस्क्रिप्ट को समर्पित है। यहाँ पर सारी मैन्युस्क्रिप्ट रखी हैं जो कि आप लगातार धीरे धीरे देखेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर आपका, हमसे इतना देर आपने समय दिया और आपने इस पूरे म्यूज़ियम के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम को हमने आपको दिखाया एक भारत श्रेष्ठ भारत में, उसकी मुख्य वजह ये रही कि हम हर वो चीज़ आपको बताते हैं, दिखाते हैं जो कि प्राचीन भारत से जुड़ती है, जो कि जुड़ती है भारत के तमाम वैभव से, तमाम कह सकते हैं कि उसकी जो संपन्नता थी, उसकी जो समृद्ध विरासत थी उससे जुड़ती है। और इस तरीके से हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत में सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम जो कि लेह में मौजूद है, इसके बारे में हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। एक बहुत ख़ास बात कह सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ इस वक्त में मौजूद, इससे यहाँ के पूरा लद्दाख का नज़ारा दिख रहा है और हम ज़रूर दिखाएंगे। जो सर्वधर्म समभाव की बात हम करते हैं, यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, गोम्फा भी है, ये सामने आप गुरुद्वारा देख रहे हैं और उसके पीछे आप जामा मस्जिद देख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये 360 डिग्री का पूरा व्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये जामा मस्जिद आपको दिख रही है, इसके थोड़ा सा इधर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गोम्फा है और ये पूरा का पूरा व्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब जबकि हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं तो ये ज़रूर हम चाहेंगे कि आप इन दृश्यों को देखें, इन दृश्यों का आप आनंद उठाएं, क्योंकि ये लेह है, लद्दाख है। यूटी बनने के बाद में जो डेवलपमेंट का काम यहाँ पर हो रहा है वो देखने वाली बात है। सर्वधर्म समभाव की बात हो रही है, वो देखने वाली बात है। और वाकई यहाँ आकर हम भी अपने आप को ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ जन्नत में हैं, क्योंकि इतनी कहते हैं ना शुद्ध, शीतल, शांत जो बयार है, हवा है, जो माहौल है शांति का, सारी चीज़ें कुदरत ने यहाँ पर हर वो चीज़ दी हुई है जो महानगरों में कम से कम हम तरसते हैं वहाँ पर नहीं मिल पाती और यहाँ पर मिलती है। तो देखा आपने, जाना आपने, समझा कि किस तरीके से प्राचीन भारत का व्यापार, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो ये सुदूर जो उत्तर का इलाका है, लद्दाख का जो इलाका है जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, जो कि लद्दाख एक व्यापार का केंद्र हुआ करता था और पूरा उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वर्तमान का पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर से लेकर तिब्बत और चीन तक जो व्यापारी जाता था, उसकी संस्कृति क्या थी, वो लोग कैसे, तो किस तरीके से भारत की आर्थिक समृद्धि में उनका भी योगदान माना जा सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे, मेरी टीम यानी कि कैमरामैन उत्तम सिंह और सहायक कमलेश कुमार के साथ में इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।